नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है तूफान। जुलाई का महीना छुट्टी का दिन था। श्वेता की बेटियां छुट्टी मना रही थी। रात देर से सोई थी, लेकिन श्वेता समय पर उठकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। सुबह से ही उमस भरी गर्मी थी। श्वेता सरकारी विभाग में जॉब करने वाली इस फ्लैट में अपनी दो बेटियों के साथ रहती है। उसका मकसद सिर्फ अपनी दोनों बेटियों को कामयाब बनाना है, ताकि बेटियां जिंदगी में हर लड़ाई लड़ने लायक बन जाएं। क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब कौन सा रंग दिखा दे। जब आज से कुछ साल पहले बिजनेस ट्रिप से घर लौटते समय प्लेन क्रैश हो गया और सार्थक दो बेटियों के साथ उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। एक ही दिन में उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई। दो बेटियों को सामने देखकर श्वेता अपना दुख तो भूल ही गई। उसने जैसे तैसे खुद को समेटा। अब उसके सामने अपनी दो बेटियों की जिम्मेदारी थी, जिसे उसे ही निभाना था। सार्थक का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, इसीलिए श्वेता ने बेटियों की अच्छी परवरिश के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। वो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी, किंतु आज श्वेता के सामने दुखों का पहाड़ था, जिसे उसे अकेले ही पार करना था। उसे अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना था, इसीलिए उसने कुछ दिन के बाद फिर से सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने शुरू कर दिए। अपनी काबिलियत और क्वालिफिकेशन के चलते उसे बैंक में नौकरी लग गई। दिया और दीप्ति दोनों बेटियां श्वेता से दिलो जान से प्यार करती थी। श्वेता आज चाय का कप लेकर बालकनी में आ गई। तभी उसकी छोटी बेटी दीप्ति उसका फोन लेकर आई। पता नहीं मम्मी कौन है, बार बार आपको मैसेज किए जा रहे हैं। ये लीजिए आपका फोन। माँ के हाथ में फोन थमाकर वह फिर सोने चली गई। उसने फोन उठाया तो देखा कि एक अननोन नंबर से मैसेज था। कैसी हो श्वेता, मैं प्रखर कुछ जरूरी काम से यहाँ आया था। मैंने तुम्हारे भाई से तुम्हारा नंबर लिया था। उसने तुम्हारे बारे में बताया, जानकर बहुत दुख हुआ। अगर तुम्हें सही लगे और तुम्हारा मन हो तो क्या आज हम मिल सकते हैं? श्वेता को कॉलेज के दिन याद आ गए, जब अपने ही ख्यालों में रहने वाला सीधा साधा लड़कियों को देखकर ही दूर भागने वाला प्रखर उसे पसंद आ गया। मन ही मन प्रखर भी श्वेता पर आकर्षित हो गया, लेकिन वह कभी अपने दिल की बात श्वेता से कह नहीं पाया। एक दिन प्रखर अपने दिल की बात बताए बिना ही हायर स्टडीज के लिए विदेश चला गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद श्वेता और सार्थक का विवाह हो गया। अब वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी। लेकिन ये क्या, हंसती खेलती जिंदगी की बीच राह में सार्थक अचानक उसे यूं छोड़कर चला गया। श्वेता ने बेमन से प्रखर के मैसेज का रिप्लाई किया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, शादी वादी की या नहीं? तभी उधर से प्रखर का मैसेज आया, तुम मिलो तो सही, मिलकर तुम्हें सब बताता हूँ। ठीक है। इस बीच दोनों बेटियां भी उठ गई थी। मनपसंद ब्रेकफास्ट देखकर दोनों ने श्वेता को गले लगा लिया। मम्मी आपके हाथों में तो सच में जादू है। ब्रेकफास्ट करके श्वेता प्रखर से मिलने जाने के लिए तैयार होने लगी और वहीं से उसने आवाज लगाकर कहा, दिया दीप्ति, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों ध्यान से रहना। वह प्रखर से मिलने के लिए निकल गई। कॉफी होम, जहाँ का एड्रेस उसने प्रखर को दिया था, वहां पहुंची तो उसने दूर से देखा कॉफी होम खाली सा ही था और वह एक कोने के टेबल पर बैठा हुआ था। तभी श्वेता मन ही मन सोचने लगी कि कहीं उसने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की, कहीं प्रखर से मिलने से उसकी जिंदगी में कोई नया तूफान तो नहीं आ जाएगा। वह प्रखर से मिले बिना ही घर की ओर वापस लौट गई। रास्ते से ही उसने प्रखर को मैसेज किया, सॉरी प्रखर, कुछ जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, मैं मिलने नहीं आ पाऊंगी। और उसके नंबर को उसने ब्लॉक कर दिया। घर पहुंचकर अपनी बेटियों को सीने से लगा लिया। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब